आज की इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने में बस लंबा लग रहा है। ठीक है, इनका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको देखने में बस हार्ड लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया और पूछा कि आपसे tan थीटा का मान आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को अभी आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखकर आंसर बताएंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 4 5 इस तरह से क्या ट्रिपलेट दिख रहा है। अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से ये ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या, कड़ का काम करेगी, और ये क्या है, बेस यानी आधार, और ये क्या, परपेंडिकुलर मींस लंब है। ये भुजा क्या है, लंब। इसको नाम देते कि नहीं देते हम। अब देखिए करना है कि एक चीज आपको पता होगा कि साइन में, ठीक है, लाल बटे कक्का ऐसे लिखते कि नहीं, हम लोग ऐसे लिखते। आपने कभी पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये है कि नहीं। हम लोग करते हैं कि इस वाले को हम लोग करते क्या, साइन के फॉर्म में लेते हैं। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में लेते हैं, और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, कॉस के फॉर्म में लेते हैं। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग करते क्या, टेन के फॉर्म में लेते हैं, टेन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लाल बटे कक्का लिखा है कि नहीं, ये यल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब, और जो के है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कड़, यानी लंब बटे कड़ हो जाएगा। और ये जो ए है इसका मतलब क्या, आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार बटे कड़। ये आपको क्या लिखा है, लंब बटे आधार। तो ये आप इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन के फॉर्म में लेते हैं पहले वाले को, और इसको हम लोग करते क्या, कॉस के फॉर्म में लेते हैं। इसको करते क्या, कॉस के फॉर्म में लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आधार अपान कड़ होता है। इसको हम लोग टेन के फॉर्म में लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन के फॉर्म में लेते हैं। अगर आपसे ये पूछूं साइन बराबर आप क्या बताएंगे, लंब अपान कड़ हो जाएगा, कॉस बराबर आप आधार अपान कड़, और टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपान आधार। अगर आपसे ये पूछूं कि कोसेक यानी साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये कोसेक बराबर पूछो आपसे, तो कोसेक थीटा बराबर आप क्या बताएंगे, कड़ अपान लंब बताएंगे, कड़ अपान लंब बताएंगे। इसी तरह से जो कॉस है किसका उल्टा होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक बराबर क्या बताएंगे अपन, कड़ अपान आधार बताएंगे। और ये आपका कॉट, तो कॉट बराबर क्या बताएंगे, आधार अपान लंब बताएंगे। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट दिख रहा है, ठीक है, ट्रिपलेट दिख रहा है, तो ये आपका 3 होगा। वैसे मुझे पता है कि ट्रिपलेट है, तो ये आपका 3 होगा, और ये आपका 4 होगा, और ये आपका 5 होगा, है कि नहीं। अगर ये ट्रिपलेट दिख रहा है तो यही तो आपका होगा ट्रायंगल में, ये 3 हो जाएगा लंब, और ये 4, ये 5 इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप एक पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये जो साइन वाला है, ये जो साइन वाला, ये हमेशा क्या लेगा, लंब लेगा। ठीक है, ये जो साइन है ये हमेशा क्या लेगा, ये लंब लेगा, यानी ये लंब लेगा। और जो कॉस है ये हमेशा क्या लेगा, ये आधार लेगा। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि साइन थीटा के साथ जो भी वैल्यू है, साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू क्या होगी, ये लंब का काम करेगी, और कॉस थीटा के साथ वाली वैल्यू क्या करेगी, आधार का काम करेगी। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पूछा क्या हमसे, टेन थीटा पूछा ना, और टेन थीटा बराबर होता है कि लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। मैंने क्या बताया आपको, ये किसका काम करेगी, ये लंब का काम करेगी, और ये आपका किसका काम करेगी, आधार का। यही तो मैंने बताया आपको। अब देखिए करना है कि आपको टेन थीटा बराबर पता है, लिख लीजिए टेन थीटा लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो साइन थीटा के साथ जो वैल्यू है ये हमेशा लंब का काम करेगी, और कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू ये हमेशा आधार का काम करेगी। तो ऊपर कितना 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4
4 आ जाएगा, है ना, बेहद ही आसान है। यानी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ट्रिपलेट के फॉर्म में, जब भी आपको मिले, जैसे ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो जब भी आपको मिले और पूछा कि tan थीटा पूछा ना, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी इन दोनों का बटा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 5 sin थीटा 12 cos थीटा प्लस 13 है तो tan थीटा का मान आपसे पूछा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है, 5 12 13। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह से ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ये दिख रहा है। अगर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है तो पूछा क्या आपसे tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब अपान आधार होता है कि नहीं। तो अगर आप इसको लिखेंगे लाल बटे का, तो ये आपका tan होता है कि नहीं, लंब अपान क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका लंब अपान आधार। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लिया जाए क्या, डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे हैं। इस बार हम लोग क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहे हैं। साइन थीटा के साथ जो ये आधार का ये जो आपका लंब का काम करेगा, ये आपका लंब का काम करेगा। साइन थीटा के साथ जो वैल्यू ये लंब का काम करेगा, और जो कॉस थीटा के साथ है ये आधार का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस तरह से दिया है और पूछा क्या आपसे, tan थीटा का मान आपसे पूछा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है, ट्रिपलेट के फॉर्म में दिख रहा है, और पूछा क्या, tan थीटा पूछा ना। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब अपान आधार होता है। जो साइन थीटा के साथ वैल्यू है ये लंब का काम करेगी, जो साइन थीटा के साथ वैल्यू है ये किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगी। और जो कॉस थीटा के साथ है ये किसका काम करेगी, बेस मींस आधार का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, बेस मींस आधार का काम करेगी। तो पूछा कि आपसे tan थीटा पूछा है ना, तो tan थीटा बराबर क्या बताएंगे आप, लंब अपान आधार। यानी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/15। बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया है, तो पूछे कि आपसे tan थीटा का मान आपसे पूछे। अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ये भी, लेकिन यहाँ किस फॉर्मेट में लिया है, ए बी के फॉर्मेट में लिया गया है। पीछे जो वैल्यू के फॉर्म में लिया गया था, यहाँ पे किस फॉर्म में लिया गया, आपको ए बी के फॉर्म में लिया गया, ए बी के फॉर्म में लिया गया है कि नहीं। तो ये भी आपको ट्रिपलेट ही है, ये भी क्या दिया है, ट्रिपलेट ही दिया है। और पूछा क्या आपसे, tan थीटा का मान पूछा है। तो tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब अपान आधार। साइन थीटा के साथ जो वैल्यू ये लंब का काम करेगी, और जो कॉस थीटा के साथ ये आधार का काम करेगी। तो कितना हो जाएगा, ये a² माइनस b² अपान 2ab। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना गया, a² माइनस b² अपान 2ab। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, ठीक है। इस बार देखिए दिया क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा क्या, sec थीटा का मान आपसे पूछा है। ये आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप से, ये क्या है, नेक्स्ट टाइप से है, ठीक है। जो पीछे मैंने बताया आपको वो अलग टाइप था, और ये जो क्वेश्चन आपका ये अलग टाइप का है। ये आपका क्वेश्चन जो अलग टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया, यानी इन दोनों का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले वैल्यू को देखिए, ठीक है, इस वाले वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, इसको a² माइनस b², इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, है कि नहीं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अगर इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो इसका फार्मूला आपको पता है। इसका फार्मूला होता है क्या है, एक बार हम लोग करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, a प्लस b हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, a माइनस b हो जाएगा। यानी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। इतना क्लियर है। तो सेम इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको भी लिख ले रहे हैं।
एक ब्रैकेट में करें क्या, इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दे रहे हैं। तो आप लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरी ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1। अगर देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों का जब मल्टीपल कितना दिया मुझे 1 के बराबर है, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है 1 के बराबर है। अगर मैं करूं कि इसके स्थान पे कोई वैल्यू मान लूं, कितना मान लूं 7 मान लूं। अगर मैंने इसका मान 7 मान लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान मैंने क्या मान लिया 7 मान लिया। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, ठीक है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्या मान लिया, इन दोनों का मान, इसका मान मैंने कितना मान लिया 7 मान लिया। अब देखिए अगर इसका मान मैंने 7 मान लिया तो इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल करने के बाद मुझे किसके बराबर चाहिए 1 के बराबर चाहिए। अगर ये 7 हो गया तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना मिल जाए 1 मिले। तो आप बता सकते अगर ये 7 हो गया, अगर आप इसको करें क्या 1/7 रख दीजिए, इसका मान क्या करिए 1/7 कर ले, तो ये आपस में कट के 1 के इक्वल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट बताना था। मेरा मतलब यहां से ये, जैसे अगर इस हिस्से का मान दिया है, इस वाले का मान दिया है, प्लस वाले का मान दिया है, तो माइनस वाले का अगर मान आपको निकालना है, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है, माइनस वाले हिस्से का मान निकालना है, तो करें क्या, इसका क्या करेंगे 1 करके लिख देंगे। 1 करके लिख दें तो आपको माइनस वाले हिस्से का मान पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लिए क्या कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर इसका मान, इस वाले हिस्से का मान 7 है तो इस वाले का हिस्से का मान क्या होगा 1 यानी उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो प्लस वाले का मान दिया है, प्लस वाले का मान दिया है, अगर आपसे करूं क्या माइनस कर दूं, जैसे यहां पे मैंने कितना कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दूं तो इसका मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर। अब यहां पे लिख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले जो हिस्से का मान होता है इसका क्या होता उल्टा होता, तो 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब करना कि दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, दोनों को करिए कि आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब हमसे सेक थीटा का मान पूछा है ना, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा 2 सेक थीटा मिलेगा। इतना क्लियर है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 कितना मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। हमसे सिर्फ इसका मान पूछा है तो इसको हम लोग करेंगे इधर तिर्यक में गुणा कर दे रहे हैं। अगर तिर्यक में गुणा कर देंगे तो अगले लाइन से क्या मिल जाएगा आपको सेक थीटा बराबर 5 कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 5/4 आ गया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 5/4, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए मेरा इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है तो माइनस वाले हिस्से का मान निकालने के लिए करना कि आपको इसका 1 करके लिख देंगे, तो ये टर्म कट जाएंगे। तो सेक थीटा का मान पूछा है तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, तो सेक थीटा का मान आपसे पूछा, यानी प्लस वाले हिस्से का मान दिया है तो माइनस वाले हिस्से का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका 1 करके लिखेंगे, वैसे इसका मान कितना मिल जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, इसका 1 करके लिखना ना आपको, 1 करके जब लिखेंगे कड़ी में 2, जब देखिए इसके जब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3, सॉरी ये माइनस रहेगा, ये भी ऊपर नीचे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो साइन है उसका अल्टरनेट साइन से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कड़ी में 3। अब देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाला तो आपको वही रहेगा 2 माइनस कड़ी में 3 रहेगा। अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, और दूसरे वाले का जब स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी,
तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपान का मान आपको पता चल जाएगा। अब करना क्या, आप ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा और ये कितना हो जाएगा, ये 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर 2 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये चीज दिया है तो सेक थीटा का मान आपसे पूछा है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर प्लस वाले हिस्से का मान दिया है तो माइनस वाले हिस्से का मान पता करने के लिए आपको करना है कि इसका उल्टा कर देना, ये टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या मैंने बताया अभी आपको पीछे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 4 करड़े में 3 हो जाएगा। अब देखिए करना है कि दोनों को ऐड कर ली तो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा और इक्वल टू ये 14। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो सेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर मुझे कितना पता चल जाएगा, ये सेक थीटा बराबर 7। ये इसका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन के इसका मैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे सेक थीटा का मान आपसे पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन में बताया था, एक पॉइंट आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से अधिक मिलेगा, इस वाले का स्क्वायर जो है इस वाले स्क्वायर से अधिक मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे देखिए कितना मिल जाएगा, 49। इस वाले का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 16 या 48। कितना मिलेगा, ये 48 मिलेगा। यानी अगर इस वाले का स्क्वायर जो है इससे अधिक है तभी हम लोग क्या करेंगे, उल्टे में हमारा ये साइन लग जाएगा, ये साइन लगेगा। लेकिन अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इस वाले में देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन रूल तो हमारा यही कि पहले वाली अगर वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी है। तो उल्टा करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, सिर्फ माइनस इसके बीच में लगा देते हैं। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या इसको ना पहले लिख सकते हैं क्या, इस वाले को पहले लिख दिया जाए और इस वाले को बाद में लिखे, कोई फर्क तो है नहीं। तो आप लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस वाले को पहले मैं कर दे रहा हूं, चूंकि रूल तो यही है कि हमारा ये वाला बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या, रूल को लाने के लिए हम लोग करते क्या, इसको पहले लिख दे रहे और इसको बाद में लिख दे रहे। तो ये करड़े में 5 हो गया और प्लस ये आपका 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले हिस्से का मान दिया है आपको, प्लस वाले हिस्से का मान दिया है, तो माइनस वाले हिस्से का क्या होता है मान, इसका उल्टा होता है। जब इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। बस साइन ही तो चेंज होता है माइनस में, उल्टा करने में क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन ही चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका साइन -2 हो गया। अब करना है कि ये कट जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा और इक्वल टू ये 2 करड़े में 5 मिलेगा। 2 से 2 कट गया तो सेक थीटा बराबर कितना पता चल गया आपको, करड़े में 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा है। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री पर मेरी ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुकी है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पार्ट 1 से पार्ट 4 को आप देख सकते हैं।